दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू मिलकर के दोनों ने राजद के विधायक के साथ अपमानित किया जाता है। आप मान के चलिए महेसी के विधायक महासी का विधायक है गौतम कृष्ण, जो एक जनसभा को संबोधित कर रहा था। उसमें सभी विधायक मौजूद थे, बीजेपी के, जेडीयू के, आरजेडी के। आरजेडी से आता है गौतम कृष्ण। उन्होंने अपनी वक्तव्य को रखा जनता के सामने और बताया कि देखिए विधायक के साथ कैसे भेदभाव किया जाता है। आप तो जानते हैं कि बीजेपी जेडीयू मिलकर के दोनों ने जो बिहार में गलत तरीके से चुनाव जीता है और महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया अकाउंट में, सभी महिला के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया दे करके अपना सरकार बचाया, अपना सरकार बनाया और अदर पार्टी को नुकसान पहुंचाया। तो आप सब देख ही रहे हैं सर कि क्या हालत कर रखा है पूरे बिहार में। ठंड के मौसम में गरीब आदमी का घर बुलडोजर से उजाड़ दिया जाता है। कोई सुनवाई नहीं करता है, ना पुलिस ना प्रशासन। सिर्फ नेता सबको वोट की जरूरत होता है, उल्टा सीधा करके वोट ले लेता है, फिर आम जनता को बीच मझधार में छोड़ देता है कि अब तुम मरो या बचो, तुम अपने भाग से जिंदा रहोगे, अपने भाग से मरोगे, अपने भाग से। लेकिन अपमानित करता रहेगा। ये कब तक अपमानित करेगा? मैं कहना चाहता हूं, अपने हिंदुस्तान में जितने भी भारतीय नागरिक है, किसी भी नागरिक को भारतीय जनता पार्टी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जब गांधी का आंधी चलेगा तो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। समझ में आ जाएगा कि गरीब को कैसे रुलाया जाता है, कैसे हंसाया जाता है, कैसे खिलाया जाता है। आप सब जो भी कदम उठा रहे हैं, मैं उन सभी बातों से सहमत तो नहीं हूं, लेकिन सरकार में है, मान आदर तो करना पड़ेगा। लेकिन जो भी हुआ गलत कर रहे हैं। आप बताइए, ठंड के मौसम में, इतना बड़ा ठंड का मौसम है, उसको घर उजाड़ दिया है बुलडोजर से। अब आप ही बताइए कि वो आदमी कहां रहेगा, किसके घर में जाएगा? उसके भी घर में बहू बेटी रहती है, उसके भी घर में बहू बेटी दामाद सभी वास करते हैं उसमें। आज उसका घर तहस नहस कर दिया है। और मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार के अंदर ना तो बीजेपी वाले कुछ करेगा, ना ही जेडीयू वाले कुछ करेगा। 20 साल से बिहार के अंदर डबल इंजन की सरकार चला रहा है, लेकिन एक कंपनी, एक फैक्ट्री तक नहीं लगाया। आज सम्राट चौधरी कहता है कि हम गृह मंत्री हैं, हम सभी का गरीब का घर बुलडोजर से उजाड़ देंगे। हम कहते हैं सम्राट चौधरी, आप क्या उजाड़ोगे? आप खुद उधर जाओगे। समय का इंतजार कीजिए, फैसला आएगा, हक में आएगा, जनता के हक में आएगा। और आप देखते रहिए कैसे चुनाव जीता जाता है, कैसे चुनाव जीत गए। आपने तो वोट चोरी करके हर जगह चुनाव जीते हो। आपको वोट देता कौन है? इतनी महंगाई, बेरोजगारी में, इतनी महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दा पर लड़ने वाला बंदा, कैंडिडेट चुनाव हार जाता है। जो जाति धर्म के नाम पर चुनाव लड़ता है वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन
विधानसभा में शपथ पत्र भी नहीं पढ़ने आता है, आप उसे विधायक बनाते हो। जिसे पढ़ने लिखने आता है उसे आप रोड पर ड्रामा करवाते हो, कभी यहाँ आंदोलन करो, कभी वहां आंदोलन करो। आंदोलन में ही इंसान का समय बर्बाद हो जाता है, लेकिन आप तो कुछ कर ना रहे हो, ना करने देते हो, ना खाते हो, ना खाने देते हो। गरीब आदमी को परेशान करते हो, कभी आधार कार्ड ला, कभी पैन कार्ड ला, कभी कुछ ला। यानी कि सरकार जो है कि गरीब के ऊपर ही सारा दाबोदार कर रखा है, जबकि सरकार देश को सिर्फ गरीब आदमी चलाता है। अमीर आदमी तो रजाई के नीचे सोया हुआ है आज भी, लेकिन गरीब आदमी के जाके देखो ठंड में क्या हालत कर रखा है अपना शरीर को। देश के लिए अपना शरीर को कुछ नहीं समझता है, हाथ कटे पैर कटे कुछ भी हो जाए, लेकिन देश चलाने के लिए नहीं छोड़ता है गरीब आदमी। लेकिन गरीब आदमी का सम्मान नहीं किया जाता है। एक गरीब आदमी मान के चलिए वीडियो से इस्तीफा दे करके राजद के कैंडिडेट गौतम कृष्ण अभी चुनाव जीता है और उसके साथ में अभी से अपमानित करना चालू कर दिया है। आप ही सब जनता हो, आप ही सब बताइएगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हो रहा है। हम आपसे क्या कहेंगे, हम तो इतना जानते हैं कि गलत का सच का सामना कीजिए, गलत का पर्दाफाश कीजिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।